जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, क्या ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्या है इनके मन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम चेक करते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। क्या ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। इनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। डेथ, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, जस्टिस, बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। साइन सारे हैं क्योंकि द मैजिशियन और द वर्ल्ड आ चुका है। ठीक है, इसलिए साइन नहीं बताएंगे, सारे साइन हैं। साइन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे साइन आ चुके हैं, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों की बातचीत हो रही है। जिनकी सेपरेशन चल रहा है वो पर्सन आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रखी है। ठीक है, तो ये पर्सन उन बाउंड्री को तोड़कर किस तरह से आए, ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से नहीं आ सकते। लेकिन ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इन्हें आपके करीब आना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। ये पर्सन फुल एनर्जी में है, ये चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेसफुल कामयाबी इनको मिले। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, इसीलिए आप इनसे कोई बात नहीं करना चाहते, आप इनको अपने क्लोज नहीं आने देना चाहते। ठीक है, अपने पास नहीं आने देना चाहते, और जो चीज़ें खत्म हुई हैं वहाँ से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो लोग बर्थडे बात करते हैं उनके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद इनको कॉल मैसेज करें, खुद इनको मिलने के लिए बुलाएं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल महसूस करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, इन्हें किसी चीज़ का खाने का शौक़ हो सकता है, खाना बनाने का शौक़ हो सकता है। ठीक है, और कभी ऐसा भी हो कि इन्होंने अपने हाथ से कभी आपको कुछ बना के खिलाया हो, जो ये अच्छी डिश बनाते हों। ठीक है, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है वो पर्सन आपको लेके काफ़ी हद तक बहुत परेशान है, क्योंकि इनको जेलसी फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने बहुत देर कर दी
तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाएगा, हो सकता है अब न्यू ईयर में आप इनसे रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और ये चीज़ सोच-सोच के पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है और कहीं न कहीं जेलसी फ़ील हो रही है कि ऐसा कहीं हो ना जाए सच में कि फिर ये हाथ मलते रह जाएँगे। कहीं न कहीं इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मान लो या फिर अपनी शक की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दिया है या तोड़ दिया है, ठीक है? कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं कि जो भी हुआ था उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है? हमने कहा ना इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एफ़र्ट नहीं लगाए तो आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन आ जाएगा, ठीक है? और इन्हें ये ज़िंदगी बिल्कुल बोझ लगने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कितने एफ़र्ट लगा लो, कोशिश कर लो, कुछ होना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें लग रहा है हो सकता है यहाँ पे किसी का या तो 10 महीने पुराना रिश्ता है, 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, ठीक है? और 3 साल हो गए किसी को 1 साल हुआ है एक रिश्ते में बंधे हुए या फिर आए हुए। किसी-किसी का नया कनेक्शन है यहाँ पर। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 1 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर, ठीक है? 12 नंबर। अब ये पर्सन कन्फ्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, अब नहीं समझ में आ रहा है किधर जाएँ। आपको छोड़ते हैं तब भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ जाते हैं तब भी इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गए हैं क्योंकि रिश्ता तोड़ना इनकी मर्ज़ी थी, छोड़ के जाना इनकी मर्ज़ी थी। इनको लग रहा था कि आप इनके पीछे-पीछे आओगे, इनको चेज़ करोगे, इनको मनाओगे, इनको सॉरी बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो पर्सन परेशान है कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आप इनको मना क्यों नहीं रहे, इनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे, इनके आगे-पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? ठीक है? क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, जो बहुत काइंड हार्ट हो, बहुत दयालु हो, दूसरों की मदद करने वालों में से हो और कभी खुद के बारे में नहीं सोचने वालों में से। आपको लगता है कि किसी को अगर मदद करनी भी है, हेल्प करनी है तो उससे बोलना क्या है, बिन बोले सब कुछ करो, अगर कह के किया तो फिर क्या किया, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, आप देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, अपने घर से अच्छे हो सकते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये पर्सन आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि आपसे बढ़िया, बेटर इन्हें कोई मिल नहीं सकता है। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हो, आप हमेशा लोगों के साथ जस्टिस करते हो। और यही उम्मीद आप लोगों से करते हो कि आपके साथ भी जस्टिस हो। अगर आप किसी के रिश्ते में हो और आप इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो, तो आपको भी उतना ही प्यार, उतनी ही केयर, उतनी ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जितना आप दूसरे की करते हो, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन को मालूम है कि आप बहुत पेन में, बहुत दर्द में हो। 1 सेकंड, कार्ड गिर गया, उठा लें ज़रा। या तो आप पेन में हो सकते हो इनके बिना या फिर दर्द में खुद हैं, ठीक है? आप पेन में हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे कोई इस तरह से बोल सके या मुझे छोड़ के जा सके या फिर मेरा सामना कर सके। पीठ पीछे किसी ने आपके छुरा भोंका है, पीठ पीछे किसी ने आपकी चालाकी दिखाई, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है? जिस रिश्ते में आप रह रहे थे उस पर्सन ने ही आपको चीट कर दिया, फिर आपको दर्द दे दिया। और इस पर्सन की लाइफ में देखते हैं कौन ऐसा पर्सन है जिसने दर्द दिया है। जो दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है, उस दर्द को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपको मिलना चाहते हैं एक बार, ठीक है? ये बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे बिना चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक ख़राब कर ली हैं, अपना ही नुकसान कर लिया है, तुमसे ब्रेकअप करके या तुमसे दूर जाके या तुम पे शक करके। मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, जो तुमको दर्द दिया, तुमको पेन दिया, ठीक है? कहीं न कहीं पर्सन घूम फिर कर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? कुछ आप दोनों का कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ हो सकता है एक-दूसरे के साथ। तो अब ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अब आप कहोगे
खुद छोड़ कर गए, खुद कैसे पास आ सकते हैं? जब इंसान छोड़ेगा तभी तो पास आएगा ना, जब छोड़ेगा ही नहीं तो पास क्यों आएगा? और कभी-कभी कैसा होता है कि इंसान कभी गलतफ़हमियों में फँस कर इंसान गलत डिसीज़न ले लेता है और बाद में रियलाइज़ेशन होता है कुछ दिन के बाद, 2 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, 10 दिन के बाद कि हाँ, गलती हो गई है, सुधारना चाहिए। तो ये गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है? अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और घूम फिर कर आपके पास ही आना चाहते हैं। आएँगे और ज़रूर आएँगे। क्यों आएँगे? कि जानते हैं कि आप इनके बिना खुश हो, मस्त हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है, आगे बढ़ना सीख लिया इनके बिना। काफ़ी हद तक आपने कुछ चीज़ें अकेले अचीव की हैं, ठीक है? अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये देर कर देंगे, तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे। जिनका रिश्ता पर डे बात हो रही है, अच्छा चल रहा है, वो पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये कहीं घूमने का प्लान आपके साथ बनाएँ, ठीक है? और ये ऐसा देखते हैं आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो, आप दूसरों को खुश रखने के लिए खुद खुश रहते हो। अपना गुस्सा, अपनी एंग्ज़ायटी, अपना गम किसी को नहीं दिखाते, किसी को नहीं बताते। हमेशा दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं, ठीक है? और अगर ये पर्सन आपसे दूर है, तो ये बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आपसे मिलने के लिए रेडी हैं ये, ठीक है? इन्हें लगता है कि आप जितने ही खूबसूरत हो, उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है, उतने ही अच्छे हो आप, उतनी ही आपकी इंटेंशन अच्छी है इनके प्रति। क्योंकि आपने कभी इनके लिए कोई गम नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करे, बल्कि आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया है, ठीक है? इन्हें आपकी अच्छाई, आपका प्यार, आपका केयर करना बहुत याद आ रहा है और इसीलिए पर्सन खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, अलोननेस फ़ील कर रहे हैं। इनको अपने ही अंतर मन में झाँकने की आदत पड़ गई है। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे इतनी ही गलती मैंने कर दी, उसने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। इससे अच्छा इंसान मुझे और कहाँ मिल सकता है। तो हो सकता है कुछ इनकी लाइफ़ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, जिस वजह से पर्सन आपको कमिटमेंट देने से हिचकिचाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको अपना सकूँ, या मेरी अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है? जो मैं उसके लिए कोई कमिटमेंट दे पाऊँ। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी पर्सन थोड़ा पीछे हटते हैं, बल्कि प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है? कमिटमेंट देना चाहते हैं और कहीं न कहीं हो सकता है जो लोग मैरिड भी हैं यहाँ पर, जो अपने पार्टनर के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन घूमकर आपके पास ही आएँगे, चाहे कहीं भी रहें। अगर मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, ठीक है? ये घूम फिर कर आपके पास ही आएँगे, क्योंकि कोई साइकिल ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो कहीं न कहीं उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है दोनों को, जहाँ से आप लोग अलग होते हैं। और जो जिनकी बात हो रही है, तो आप दोनों हो सकता है थोड़ा एक-दूसरे से नाराज़ चल रहे हो, या फिर गुस्सा हो एक-दूसरे से, तो वो आप सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं और कहीं न कहीं साम, दाम, दंड भेद करके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। क्या ठीक करना चाहते हैं? क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? अगर कुछ आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये दूर करना चाहते हैं, मिलके ये चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। क्या जस्टिस करेंगे? इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्या है? हुँ। इस पर्सन से आपको मिलने की बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है और ये पर्सन से आप मिलना चाहते हैं, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? इनको मिलना है आपसे, फिज़िकली नीड है इन्हें, आपकी ज़रूरत है, ठीक है? आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, अपने पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया
यादों को ताज़ा करने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा नीड है, और ये कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि यही जस्टिस होगा। इनके हिसाब से यही जस्टिस होगा कि मैं तुम्हें हग करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊँगा, तो हो सकता है इनका प्यार करने का तरीका यही हो। तो ये इस तरह से आपको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए, दूरियाँ हो गई, अब उन दूरियों को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तो अब तुम मुझे मना नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँ। हो सकता है काफ़ी हद तक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, हो सकता है 2 हफ़्ते या फिर 2 मंथ हो गए आप इनसे मिले नहीं हो, या फिर किसी-किसी को 1 मंथ हो गया है, ठीक है? और किसी-किसी की यहाँ पे 1 साल से बात नहीं हो रही, तो हो सकता है अब ये न्यू ईयर पे ये पर्सन आपको ये दूरियाँ ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आप इनको मना करोगे तो इनका गुस्सा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। फिर ये पर्सन आपसे फिर वही ब्रेकअप वाली बात करेंगे, ठीक है तुम अकेले खुश रहो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें तो कोई और मिल ही गया है, तुम उसके साथ खुश हो। तो इस तरह से ताने भी आपको मार सकते हैं अगर आप इनको मना करते, इग्नोर करते हो तो, ठीक है? तुम्हें मेरी नीड ही कब होती है, तुम्हें तो बस औरों के साथ ही सब कुछ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो मुझे नीड, तुम्हें मेरी नीड नहीं है ना, तो क्यों आऊँगा मैं, क्यों मिलूँगा तुमसे? तो इस तरह से ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से सोचने लगे हो, कहीं न कहीं आप खुद को फँसा हुआ फ़ील कर रहे हो, ठीक है? और ये पर्सन अनकंडीशनल लव करते हैं, कहीं न कहीं नहीं लगता है आप इनसे मूव ऑन करके दूर जा रहे हो। ये दूर नहीं जाने देना चाहते हैं आपको। ये आ रहे हैं लौट कर आपके पास। अगर ये छोड़ कर गए तब भी आ रहे हैं, अगर आपसे अभी दूर हैं तब भी मिलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक मीटिंग फ़िक्स करना चाहते हैं, जिससे ये आपको क्लैरिटी दे सकें कि इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वज़ह से कहीं न कहीं आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ। तो ये रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? ये थोड़े डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं। इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें करना या चलाना अच्छा लगता है कि ये जैसा चाहते हैं वैसा आप करते जाएँ। इनके पास हेल्थ-वेल्थ सब बेटर चल रही है अभी, तो ये पर्सन कह सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है, ऐसे फ़ोन पर मुझे कुछ नहीं कहना। सिर्फ़ हम लोग मिलेंगे, मीटिंग फ़िक्स करेंगे तभी तुमसे कुछ कहना है, अपने मन की बात, ठीक है? और कमिटमेंट की बात भी कर सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, इनसे बात नहीं कर रहे, तो इन्हें लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, और आजकल आपको ईगो भी बहुत आ गया है। आपको इनकी परवाह नहीं है, इनकी फ़िक्र नहीं है, आपको अपनी पड़ी हुई है। ये चाहते हैं आप अपनी सारी एनर्जी इनकी तरफ लगाएँ। अनकंडीशनल लव क्यों है? इन्हें लगता है कि मैं जितना ही प्यार करता हूँ इस पर्सन से, उतने ही ये मेरे को गुस्सा दिखाती है या मुझ पे शक करती है, गुस्सा करती है, स्टक है। इन्हें लगता है कि आप बदल गए, आपके दिल में जो प्यार है ना, वो दब गया है। अब आप इनको अपना प्यार दिखाते नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये पर्सन को इस बात का भी कहीं न कहीं गुस्सा आ रहा है कि आप मुझसे कह क्यों नहीं रहे कुछ? क्यों मन की बात नहीं बता रहे? ठीक है? और आपको लगता है कि मैंने जितना करना था कर लिया, अब नहीं करूँगी मैं अपनी तरफ से, तुमको जो करना है करो। आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, मैं तुम्हारा वेट भी नहीं करूँगी, ठीक है? आप अपनी ज़िद में हो, अपने गुस्से में हो, अपनी ईगो में हो, नहीं मुझे बात करनी, नहीं तुम्हारे करीब आना है, जो करना है कर लो। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो मेरे करीब खुद आओ, मुझे तुम्हारे पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने गलती की है तो सुधारोगे भी तुम ही, मैं कुछ नहीं करने वाली। आप अपने पावर में हो, फुल पावर में। मुझे झुकना नहीं इस पर्सन के आगे, नहीं सॉरी बोलना है, नहीं झुकना है। अगर इसे सच में मुझसे प्यार है तो ये मेरे पास खुद चल कर आए, मुझसे सॉरी बोले, मुझसे माफ़ी माँगे, तब मैं इसको माफ़ करूँगी, तब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है? बल्कि ऐसा नहीं कि आप लोग प्यार नहीं करते, प्यार आप भी करते हो, लेकिन बस ये है इस पर्सन की अब परीक्षा चल रही है, ये आपसे सॉरी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है? आप भी इनके आगे झुकने वालों में से नहीं हो कि बहुत हो गया, मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना प्यार साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और करते हो तो फिर आओ मेरे पास, मैं खुद चल के तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी, ठीक है? कुछ लोगों की ये एनर्जी है। और जबकि आप दिल से बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत काइंड हार्ट हो, ठीक है? बहुत इमोशनल हो इनके लिए।
दिखाते ऐसे हो जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, बल्कि आपको फ़र्क बहुत पड़ता है। हमेशा आप इनकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, मिलने का वेट कर रहे हैं। आज भी आप ये सोच रहे हैं इसका कॉल मैसेज आ जाए, खुद मुझसे मिलने आ जाए तो मेरे न्यू ईयर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और यस, ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन आपसे दूर रह नहीं सकते, रह नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें आपसे मिलने की नीड है, इंटीमेट होना चाहते हैं पर्सन, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको क्लेम करना है, कमेंट में आपको लिखना है आज 999। 9 की एनर्जी ज़्यादा है, 10 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और रीयूनियन, चेंज माय पार्टनर, चेंज होंगे, बदलेंगे तभी ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा गुस्सा भी है। इसको ख़त्म करेंगे तभी आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।